क्या क्या आपकी मांगे हैं, क्या क्या मुद्दा है? ना तो हमारी 3 महीने सैलरी आई हुई है, ऊपर से हमें जब हम यहाँ पे ज्वाइन के लिए आए थे हम सबसे एज अ सिक्योरिटी पैसे लिए गए, किसी से 50, किसी से 80,000 रुपए सबने दिए हैं। 50,000 रुपए देकर के आपने जो नौकरियां ज्वाइन की? सिक्योरिटी हमें ये कहा गया था अगर आपको निकाला जाता है तो वो सिक्योरिटी आपको वापस मिलेगी। ठीक है, मैंने 50 दिए हैं, किसी ने 80 भी दिए हैं यहाँ पे। ठीक है। वो लोग अब इस बात से मुकर रहे हैं कि नहीं हमने पैसे नहीं लिए। उन्होंने हमें कोई भी लिखित में कोई लेटर नहीं दिया है कि आपको रिलीव किया जाता है या आप 2 महीने के लिए थे। सीएमओ के पास गए, पीएमओ के पास गए, डीजी के पास गए, डीसी के पास गए, सब लोग अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, कोई इन पे बात डाल रहा है, कोई उन पे बात डाल रहा है। सुपरवाइजर इनसे पैसे लेके इनसे ऐंठ के इनको 3 महीने हो गए बिना सैलरी के। इन्होंने कोविड के अंदर का काम किया है तो उन्हें सैलरी भी नहीं मिली और बाकायदा इनसे सिक्योरिटी के तौर पे 50,000, 70,000, 80,000 रुपए लिए हैं। अब वो इनके पैसे वो भी डूब चुके हैं। क्या सरकार को दिखता नहीं? सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है कि भ्रष्टाचार नहीं होने देना, भ्रष्टाचार सरेआम भ्रष्टाचार खुले है। 29 करोड़ का प्रोजेक्ट वहाँ पे सरकार ने बेफालतू लगाया, वो पब्लिक के पैसे थे, व्यर्थ क्यों गए? अब वहाँ अगर पेशेंट नहीं है तो वहाँ डॉक्टर, रेडियोलॉजिस्ट या वहाँ पे जो कर्मचारी वहाँ इनके परमानेंट स्टाफ बैठे हैं वहाँ एसी का बिल आता है, लाइट का बिल आता है, क्यों आता है? जब पेशेंट नहीं है तो डॉक्टर वहाँ क्यों बैठे हैं? जो ठेकेदार ये घपलाबाजी कर रहा है, भ्रष्टाचार फैला रहा है, उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाए। जब हम इनसे ये कह रहे हैं भी हमें सिक्योरिटी है वो वापस करो, कहाँ सिक्योरिटी है? क्योंकि इन्होंने जो हमसे पैसे लिए थे इन्होंने कुछ भी हमको रसीद वगैरह नहीं दी थी। वो उनसे भी नकार रहे हैं कि भाई कोई पैसे नहीं दिए आपने हमें और ना आपकी सिक्योरिटी वापस होगी। अभी हम यूँ कह रहे हैं कि भाई आपको हटाया जा रहा है विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, विदाउट एनी लेटर। ये तो कोई पॉलिसी नहीं होती है ना। हमारा भाईचारा इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। चौधरी देवीलाल संजीवनी अस्पताल जो कि कोविड के समय में बनाया गया, जिसको लेकर के एक बार किसान विरोध में नजर आए। हॉस्पिटल के विरोध में नहीं थे मगर फीता काटने के विरोध में थे, क्योंकि एक अच्छा खासा बड़ा मीडिया पब्लिसिटी स्टंट जो है उसे कहा गया कुछ लोगों के द्वारा। खूब उस पर पैसा लगाया गया, खूब बेड लगाए गए, मगर मरीजों के नाम पर वहां कोई नहीं दिखाई दिया। और उसके अलावा एक बड़ी बात वहां ये निकल करके आई थी कि क्रिटिकल अगर कोई भी पेशेंट है तो उसे वहां पर लिया ही नहीं जाएगा। ऐसी ढेर सारी कमियां जो है संजीवनी अस्पताल में लगातार निकल करके आती रही। और उसके बाद सबसे आखिरी फिलहाल जो है एक और मुद्दा निकल करके आया है, मुद्दा जो उस संजीवनी अस्पताल में काम करने वाला स्टाफ था। यानी कि जो मेरे पीछे जो ये लोग देख रहे हैं, जो वहां पर उन मरीजों की सेवा करने के लिए जिन्हें एक्वायर किया गया था, हायर किया गया था, आज ये लोग अपने हकों की मांगों के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। दरअसल इनका कहना है कि इन्होंने वहां पर जो है ज्वाइन किया था तो इन्हें इनकी नौकरी जो है आगे चाहिए, या जो इन्होंने काम किया है उनके पैसे इन्हें चाहिए, या और इनकी मांगे क्या क्या है, क्या मुद्दा है, खुद इन्हीं लोगों से हम जान लेते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पूजा चौधरी। पूजा जी, मुझे ये बताइए कि संजीवनी अस्पताल को लेकर के क्या क्या आपकी मांगे हैं, क्या क्या मुद्दा है? हम मई में लगे थे यहाँ पे, 3 महीने हो गए हैं हमें, ना तो हमें सैलरी मिली है। वर्बली पे हमें ये बोला गया 5 अगस्त को कि आप यहाँ पे जॉब क्यों कर रहे हैं, आप लोगों को 25 को ही रिमूव कर दिया गया था। ठीक है, 25 जुलाई को ही। ठीक है, ये इन्होंने हमें मौखिक तौर पे बोला है, वो 5 अगस्त को बोला था। हमने उनसे लेटर मांगा, कोई लेटर होगा लीव का, उन्होंने सबने मना कर दिया। उन्होंने हमें सिर्फ वर्बली ही बोला गया। हम ना तो हमारी 3 महीने सैलरी आई हुई है, ऊपर से हमें जब हम यहाँ पे ज्वाइन के लिए आए थे हम सबसे एज अ सिक्योरिटी पैसे लिए गए, किसी से 50, किसी से 80,000 रुपए सबने दिए हैं। 50,000 रुपए देकर के आपने जो नौकरियां ज्वाइन की? सिक्योरिटी हमें ये कहा गया था अगर आपको निकाला जाता है तो वो सिक्योरिटी आपको वापस मिलेगी। ठीक है, मैंने 50 दिए हैं, किसी ने 80 भी दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। वो लोग अब इस बात से मुकर रहे हैं कि नहीं हमने पैसे नहीं लिए। ठीक है, उन्होंने हमें कोई भी लिखित में कोई लेटर नहीं दिया है कि आपको रिलीव किया जाता है या आप 2 महीने के लिए थे। सीएमओ के पास गए, पीएमओ के पास गए, डीजी के पास गए, डीसी के पास गए, सब लोग अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, कोई इन पे बात डाल रहा है, कोई उन पे बात डाल रहा है। इन्होंने बताइए, जब आप लोगों ने ज्वाइन किया था तो क्या आप लोगों ने सवाल नहीं पूछा था क्या कि हम कितने दिन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, कितने दिन के लिए हमें ये नौकरी दी जा रही है? हमें ये कहा गया था जब तक यहाँ पे ये कोविड का बना संजीवनी हॉस्पिटल तब तक तो आप यहाँ पर हैं, उसके बाद में आपको GH, CH या PSC में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, इसी बलबूते पे आपको लिखित में ये चीजें दी गई थी? नहीं,
उन्होंने हमें वर्बली कहा था, जैसे ही हमें वर्बली कह रहे हैं कि 2 महीने के लिए हमने आपसे कहा था, वैसे ही इन्होंने हमें वर्बली ही कहा था। और आप लोगों ने इतने शिक्षित होने के बाद भी उनकी वर्बली बातों पे विश्वास कैसे करते हैं? देखिए मैम, बात ऐसी थी, पहले तो जॉब है नहीं, ठीक है, लोग घर पे बैठे थे, कोई ट्यूटर है, कोई स्टाफ नर्स, सैलरी कितनी मिलती है आपको पता है? बिल्कुल 10,000, 9,000, 5,000 मिलती है एज स्टाफ नर्स को प्राइवेट सेक्टर में। ये सोच के हर कोई बंदा यहाँ पर आया भी वैकेंसी है, ऊपर से एक जो अभी भी लगी हुई है पहले स्टाफ नर्स कोविड टाइम में, वो अभी तक नहीं हटाई गई है। एक यही सोच के तौर पे इन्होंने हमसे कहा था कि जो पहले लगाई गई है ना, वो नहीं हटाई तो आपको कैसे हटाया जाएगा, यही कहा गया था ना। इसी बेस पे हम लोग वापस यहाँ पर जॉब पे लगे थे। ठीक है। अभी हम यूँ कह रहे हैं कि भाई आपको हटाया जा रहा है विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, विदाउट एनी लेटर। ये तो कोई पॉलिसी नहीं होती है ना। ठीक है। जब हम इनसे ये कह रहे हैं भाई हमें सिक्योरिटी है, वो वापस करो, कहाँ सिक्योरिटी है? क्योंकि इन्होंने जो हमसे पैसे लिए थे, इन्होंने कुछ भी हमको रसीद वगैरह नहीं दी थी। वो उनसे भी नकार रहे हैं कि भाई कोई पैसे नहीं दिए आपने हमें, और ना आपकी सिक्योरिटी वापस होगी। ठीक है। अब हमारी सिर्फ ये मांगे हैं, जब तक वो हॉस्पिटल है हमें वहीं पे काम करने दिया जाए, उसके बाद में हमें यहाँ पे एक सेकंड यहाँ पर रोक करके, जब पेशेंट नहीं है तो आपको लगता है कि बिना पेशेंट कुछ काम वहाँ पे हो? डॉक्टर क्यों बैठे हैं? उसको बंद करो हॉस्पिटल को। डॉक्टर क्यों बैठे हैं? हमारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं? हाँ जी, बैठे हुए हैं डॉक्टर्स। वो क्यों बैठे हुए हैं? वार्ड बॉय हैं, स्वीपर हैं, सिक्योरिटी गार्ड है। अगर वो इन्हें बंद करना है ना, आप वो जो हॉस्पिटल संजीवनी, आप उन्हें हटा दीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। उन्हें हटा के हमें यहाँ पे ट्रांसफर कीजिए ना, जो हमें कहा गया था। ठीक है। अभी ये लोग ये हमें निकाल रहे हैं, NHM की इन्होंने वैकेंसी निकाल दी 27, तो हम हैं हम टोटल 35 है, 27 स्टाफ नर्स है, बाकी हमारे रेडियोग्राफर वगैरह हैं। ठीक है, ये सब कहाँ जाएंगे? अब ये लोग वैकेंसी निकाले जा रहे हैं, उसमें या तो हमें उसमें एडजस्ट किया जाए जी। CSC में बहुत स्पेस है, PSC में है वैकेंसी, उसमें किया जाए, बट ये कोई नहीं मान रहा। और इस बेस पे हमने तीसरी बार ज्ञापन दिया है CMO मैम को, तीसरी बार। तो अभी तक आप इतने बार ज्ञापन सौंप चुके हैं, या इतने दिन से यहाँ पर जो है लगातार अपनी मांगे रखे जा रहे हैं प्रशासन के आगे, कोई साथ निकल करके आया? नहीं मैम, अभी तक तो कोई नहीं निकल रहा, क्योंकि मेरे को जहाँ तक अब इतनी बात के बाद पता लगा, जैसे हम CMO मैडम के पास अभी जाके आए हैं, तो कहीं ना कहीं मिली भगत इनकी भी है, क्योंकि इन्होंने अब हमारे सामने ये लेटर पेश किया है कि मैंने इनको 2 महीने के लिए सैंक्शन के लिए इनसे मंगवाया था कि हमें 2 महीने के लिए वर्क ऑर्डर दिया जाए। जब इन्होंने ठेकेदार से ये 2 महीने मांगे थे, तो इन लड़कियों को क्यों नहीं बताया गया कि आप सिर्फ 2 महीने के लिए हो? ये बात गुप्त क्यों रखी गई? अब ये कहते हैं कि हमने सैंक्शन बेड के लिए दी गई, ये बहुत बड़ी धांधली है। 29 करोड़ का प्रोजेक्ट वहाँ पे सरकार ने बेफालतू लगाया, वो पब्लिक के पैसे थे, व्यर्थ क्यों गए? अब वहाँ अगर पेशेंट नहीं है तो वहाँ डॉक्टर, रेडियोलॉजिस्ट या वहाँ पे जो कर्मचारी वहाँ इनके परमानेंट स्टाफ बैठे हैं, वहाँ AC का बिल आता है, लाइट का बिल आता है, क्यों आता है? जब पेशेंट नहीं है तो डॉक्टर वहाँ क्यों बैठे हैं? मैं इस चीज़ का आप मीडिया के द्वारा सरकार से ये अनुरोध करती हूँ कि ऐसी धांधली बंद की जाए। जो ठेकेदार ये घपलाबाजी कर रहा है, भ्रष्टाचार फैला रहा है, उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाए। सुपरवाइजर इनसे पैसे लेके, इनसे ऐंठ के इनको 3 महीने हो गए बिना सैलरी के इन्होंने कोविड के अंदर का काम किया है, तो उन्हें सैलरी भी नहीं मिली, और बाकायदा इनसे सिक्योरिटी के तौर पे 50,000, 70,000, 80,000 रुपए लिए हैं। अब वो इनके पैसे वो भी डूब चुके हैं। क्या सरकार को दिखता नहीं? सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है कि भ्रष्टाचार नहीं होने देना, भ्रष्टाचार, सरे हम भ्रष्टाचार खुले हैं। हम सर्व कर्मचारी संघ के, जब शहर में होता है कोई ऐसे अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर उतरता है, तो विरोधी पक्ष या राजनीतिक लोग जो है हल्ला मचा देते हैं आप लोगों का समर्थन में आने के लिए, चाहे दिखने के लिए, चाहे दिखाने के लिए। लेकिन क्या आप लोगों के समर्थन में कोई राजनीतिक पक्ष या कोई राजनीतिक व्यक्ति आया है अभी? नहीं नहीं जी नहीं, हमारी लड़ाई सामूहिक है। हम सर्व कर्मचारी संघ के बैनर के तले हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये हमारे हक हैं, हम अपने हक मांग रहे हैं। हमें किसी से कोई द्वेष नहीं है, कोई भावना नहीं है। हम तो ये चाहते हैं जो ये कर्मचारी इन्होंने 3 महीने अपनी जान जोखिम में डाल के काम किया है, इनको इनकी सैलरी मिले और इनको रोजगार आगे दिया जाए, ताकि ये घर से बेघर रहो। दिल्ली तक की लड़कियां यहाँ आई हैं जॉब के लिए और उन्होंने काम किया है, तो क्या सिविल सर्जन ये इनसे पूछ नहीं सकती ठेकेदार से कि आपने बिना किसी रिजाइन के इनको कैसे निकाल दिया? वर्बली बोल के, क्योंकि इनके पास कोई भी लेटर नहीं है, और इनको सीधा फोन करके और वर्बली बोला कि आप घर चले जाओ। और मैडम एक चीज़ आपके ध्यान में लाना चाहती हूँ, इन्होंने बाय सिविल सर्जन के हाथ से लिखा हुआ एक पोस्टर वहाँ लगवाया है उस हॉस्पिटल की दीवार पे कि अगर ये कर्मचारी यहाँ इर्द गिर्द हॉस्पिटल के
आसपास भी भड़कते हैं तो इनके ऊपर FRI कटवा दी जाए। क्यों? क्या ये चोर हैं, डकैत हैं? जैसे किसान भाई हमारे डाकू बना दिए गए, वैसे कोविड के अंदर ये स्टाफ जो काम कर रहा है वैसे ये भी डाकू बनाए गए हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप हमारी बात को सरकार के तक पहुँचाएं और जो ये भ्रष्टाचारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और इन लड़कियों की इनकी जॉब वापस दिलवाई जाए। ये हम सर्व कर्मचारी संघ के बैनर के तले बैठे हैं, हमारी छत्र छाया उनकी है हम पे, तो हम चाहते हैं कि हमारी मांग आगे तक जाए और इनको इनका रास्ता दिखा जाए। जी, तो भाई ये पूरा मामला था जैसा कि आपने समझ लिया है, जहां पर चौधरी देवीलाल संजीवनी अस्पताल के अंदर काम करने वाली ये महिलाएं जिनको बिना किसी लेटर के जो है इनकी जॉब से निकाल दिया गया और 2 महीने के लिए जो है इन्हें जॉब पर रखा गया, वो बात भी इन्हें अब बताई गई है। उससे पहले इन्हें ये कोई बात बताई नहीं गई, ना ही इन्हें सैलरीज दी गई है और साथ साथ बात ये भी निकल कर के आ रही है कि इन्हें जो जॉब दी गई थी ना वो भी 50 से 70-80 हज़ार का कमीशन ले करके दी गई थी, जो कि एक बड़ी धांधली है। और दूसरा बड़ा सवाल कि अगर पेशेंट ही नहीं है तो फिर डॉक्टर या स्वीपर या फिर जो अन्य स्टाफ है वो किस नाम का? अगर थर्ड लेयर आनी है, थर्ड लेयर के लिए वो अस्पताल है तो कुछ समय के लिए उसे बंद रखा जा सकता है। क्यों जो है बाकी लोगों को वहां पर बिठा करके व्यर्थ खर्चे किए जा रहे हैं? ढेर सारे सवाल हैं, ढेर सारी बातें हैं और इसके साथ साथ मांगे हैं इन लोगों की जो कुछ हद तक जायज भी नजर आती हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बता दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।